जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव को कोर्ट से रिहा किया जा चुका है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और कहा है कि सबूतों के अभाव में पप्पू यादव को रिहा किया जा रहा है। जब पप्पू यादव जेल में थे तब उनकी पार्टी की तरफ से इस बात का फैसला लिया गया था कि पप्पू यादव तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव होना है उसमें चुनाव लड़ेंगे, वहां से उनकी उम्मीदवारी तय की जाएगी। जो जाप सुप्रीमो है पप्पू यादव, वो जेल में थे और इधर उनकी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि और उस प्रस्ताव के मुताबिक पप्पू यादव को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाएगा। यह खबर अपने आप में कई लोगों के लिए चौंकाने वाली भी हो सकती है, क्योंकि पप्पू यादव उपचुनाव में खुद मैदान में उतरेंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन अब पप्पू यादव रिहा हो चुके हैं और उनके रिहा होने के बाद से इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि पप्पू यादव तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनेंगे। अगर पप्पू यादव उम्मीदवार बनते हैं तो इसका सीधा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होगा, क्योंकि अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो जो यादव मतदाता है, जो यादव वोट है, जो राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर माना जाता है, उसका कहीं ना कहीं बंटवारा होगा और इसका सीधा फायदा जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए को होगा। पप्पू यादव के जमानत को लेकर आज सुबह से खबर चल रही थी कि कोर्ट में इस बात पर फैसला हो सकता है कि पप्पू यादव रिहा किए जाएंगे या नहीं, और आखिरकार अंत में पप्पू यादव को रिहा किया जा चुका है। और पप्पू यादव ने अपनी रिहाई पर कहा कि आखिरकार षड्यंत्रों का खुलासा हुआ और जो सच था वो सामने आ गया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। बत्तीस साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव पिछले कुछ समय से जेल में बंद थे और यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब एम्बुलेंस प्रकरण, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं राजीव प्रताप रूडी, उनसे शुरू हुआ। और उसके बाद से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानबूझकर पप्पू यादव को जेल में डाला गया है। इस बात को लेकर खूब आंदोलन भी चला कि पप्पू यादव को रिहा किया जाए। फिलहाल राज्य में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इसी बीच खबर आई है कि पप्पू यादव भी उपचुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन सकते हैं और अब उनकी रिहाई हो गई है तो इस बात की चर्चा इसलिए भी और तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें इस बात को कहा गया कि उपचुनाव में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से पप्पू यादव खुद उम्मीदवार बनेंगे। जब प्रस्ताव पास किए जाने की बात सामने आई तब से ही इस बात पर चर्चा होने लगी कि पप्पू यादव उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन पप्पू यादव की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि जब वो रिहा होकर अब बाहर आएंगे तब उनकी तरफ से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा कि वो खुद अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी तरफ से किसी अन्य उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा। हालांकि अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो एक बात तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होगा, और राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि पप्पू यादव के चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं यादव मतदाता दो भागों में बटेगा और इसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ेगा। आपको भी याद होगा कि जब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था तब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बार बार कहा गया कि पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमेशा पप्पू यादव का विरोध किया गया। इसका भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि अगर पप्पू यादव राज्य के अंदर एक बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर उभर जाते हैं तो इसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होगा, क्योंकि पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर यादव मतदाताओं का वोट काटेंगे। अब पप्पू यादव तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ जाते हैं तब भी इसका सीधा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होगा और यह बात राष्ट्रीय जनता दल बखूबी जानती भी है। पप्पू यादव की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कुछ समय पहले ही कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को अब कठोर फैसला लेना चाहिए और टिकट बेचने वाले दल से छुटकारा पा लेना चाहिए। टिकट बेचने वाले दल से उनका मतलब साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल से था। यह सब कुछ पप्पू यादव ने तब कहा जब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का रास्ता अलग हो रहा है। पप्पू यादव ने इशारे में ही राष्ट्रीय जनता दल पर कहा कि यह प्रधानमंत्री का पालतू पार्टी बना हुआ है, क्योंकि इसे सीबीआई और ईडी का डर है। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उपचुनाव को लेकर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बता दी है। पप्पू यादव भी इन्हीं बातों को एक प्रकार से दोहरा रहे हैं। जब पप्पू यादव के चुनाव लड़े जाने पर प्रस्ताव पारित किया जा रहा था तब वहां 7 ऐसे सदस्य भी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि अगर पप्पू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे चुनाव नहीं लड़ते हैं तब ऐसी स्थिति में उनकी उम्मीदवारी तय की जाए, वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए यह खुशी की बात भी हो सकती है कि अगर पप्पू यादव तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं
तो उन्हें फायदा होगा। अगर पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वैसी स्थिति में भी जन अधिकार पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार उपचुनाव के लिए उतारा जाएगा, यह पहले ही साफ किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जो पप्पू यादव अब जब रिहा हो चुके हैं तो इस पर अंतिम फैसला वे खुद लेंगे कि उन्हें तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ना है या नहीं। आगे पप्पू यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं और आगे जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर यही है कि उन्हें कोर्ट की तरफ से रिहा किया जा चुका है। कहा गया है कि 32 साल पुराना जो अपहरण का मामला था उसमें सबूतों की कमी है और पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं जिससे पप्पू यादव को सजा दी जाए या फिर पप्पू यादव को जेल में रखा जाए। और फिलहाल इस प्रकार से पप्पू यादव को जमानत मिल चुका है और अभी जेल से छूटने के पहले ही पप्पू यादव ने ट्विटर से ट्वीट करते हुए कहा है कि षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और सत्य की जीत हुई है। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।